बीएचयू कैंपस में जहर घोलने की साजिश। बीएचयू को बदनाम करने की कोशिश। बीएचयू में छात्राओं से भेदभाव होता है। मुझे लगता है मैं और सारी लड़कियां यहाँ रिस्पेक्टेड हैं, तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं उठती है। बीएचयू में छात्राओं के नॉनवेज खाने पर पाबंदी। नॉनवेज की बात है तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है। काशी विश्वविद्यालय में छात्राओं पर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इज नथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी पहन सकते हो। बीएचयू में छात्राओं के लिए वाईफाई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, 4 साल तक रहे, 5वां साल है मेरा। रात में लड़कियों के देर से आने पर पाबंदी। ज्यादा जरूरत है तो आप जा सकते हैं, बहुत लोग की ट्रेन होती है लेट, तो वो लोग बीएचयू में छात्राओं को बोलने की आजादी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। 4 छात्राओं के आरोप पर 40 लड़कियों का जवाब। Because we love BHU. बीएचयू को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। एक महान शख्सियत के संकल्प ने जिस जगह को सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बना दिया, जिस यूनिवर्सिटी ने देश को संगीत से लेकर साहित्य तक और बेहतरीन इंजीनियर से लेकर देश की सियासत को नई दिशा देने वाले लोग दिए, जिस कैंपस में पढ़ने वाले छात्र देश की करीब 40 यूनिवर्सिटी में कुलपति बने। जी हां, उसी यूनिवर्सिटी की आज हम बात कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी पर कुछ गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के सुनहरे इतिहास और संस्कृति पर सवालों की परछाई डालने की कोशिश हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और जो आरोप इस पर लग रहे हैं कि भेदभाव वहां पर किया जाता है छात्राओं के साथ, तो आज हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि क्या वाकई जो जमीनी हकीकत है यही है। इसकी बेमिसाल संस्कृति पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, 4 छात्राओं ने यह आरोप लगाए, लेकिन हमने ये सवाल पूछे वहां पर 40 छात्राओं से और उन्हीं के जवाब आज आप सुनेंगे जी न्यूज पर। तो सवाल ये कि क्या बीएचयू में जहर घोलने की कोशिश तो नहीं हो रही? ये जो आजादी का मुद्दा उठाया जा रहा है, दरअसल उसका पूरा सच है क्या? ये आज आप देखेंगे जी न्यूज पर। तो पर्दाफाश करती होगी ये पूरी रिपोर्ट, वहां की जमीनी हकीकत आपके सामने होगी। तो बीएचयू अपने ऊपर उठाए गए हर सवाल का जवाब आज खुद देगा। काशी में 1300 एकड़ में फैली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वो दरोदीवार है जहां देश का नाम रोशन करने वाले हजारों छात्रों के रूप में सैकड़ों कहानियां दर्ज हैं। महान कवि हरिवंश राय बच्चन, गायक भूपेन हजारिका, समाजवादी सियासत की बुनियाद रखने वाले राम मनोहर लोहिया जैसे तमाम शोहरतमंद लोगों की शख्सियत को इसी बीएचयू ने संवारा। यहां से निकले छात्रों की आवाज दुनिया के हर क्षेत्र में सुनाई देती है। मगर इस बार बीएचयू के दामन को कुछ सवालों के साथ दागदार करने की कोशिश हो रही है। अपने आप में एशिया की सबसे खास यूनिवर्सिटी बीएचयू पर सवाल उठने से यहां पढ़ने वाले हजारों छात्र, यहां से पढ़कर निकले लाखों छात्र और यहां से पढ़कर देश के अलग अलग हिस्सों में कामयाबी के परचम लहराने वाले लोग परेशान हैं। मगर बीएचयू को बेबुनियाद सवालों से परेशान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास जितना चमकदार था, वर्तमान भी उतना ही रोशन है। हम इस वक्त बनारस के बीएचयू पर हैं, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीएचयू में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को कई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं,
जो लड़कों को दी जाती है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? जो ये दावे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में की गई हैं, उसकी कितनी सच्चाई है? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे बीएचयू में चलकर और उन तमाम लड़कियों से बात करेंगे जो यहाँ पर लगभग 14 से 15 हजार की संख्या में हॉस्टल्स में रहती हैं। एक न्यूज चैनल ने बीएचयू की 4 लड़कियों से बात करके यूनिवर्सिटी पर कई सवाल उठाए हैं। इसे न्यूज चैनल से लेकर सोशल साइट्स तक वायरल कराने की कोशिश भी हो रही है, मगर यहां की 4 लड़कियों से बात करके जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब इसी यूनिवर्सिटी की 40 लड़कियों ने दिया। जी न्यूज की टीम ने 4 लड़कियों के सवालों पर 40 छात्राओं से बात की। हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा। बीएचयू में पढ़ने वाली 4 छात्राओं ने आरोप लगाया है कि यहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। डिबेट में तो हमको लगता है कि यहाँ पर कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लड़कियाँ इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे क्लास में 104 बच्चे हैं, उसमें 77 लड़कियाँ ही हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा अपनी थ्रू आउट जब से मैं हूँ कि कोई भेदभाव हो रहा है। हम अपना राय रख रहे तो हमारे वे में तो ये पॉजिटिव ही है। हमें तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा जिस बिहाफ पे हम कर देंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 4 छात्राओं ने खाने को लेकर भी भेदभाव और पाबंदियों का आरोप लगाया। उन आरोपों का सच भी जान लीजिए। नॉनवेज इश्यू तो कोई इश्यू ही नहीं है। मैं यदि अपने मेस में जाके कहती हूँ अंकल आज मुझे नॉनवेज खाना है एंड आई पे हिम एक्स्ट्रा, वो बना देते हैं। वैसे तो मैं नॉनवेज लेती नहीं हूँ, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनको मिलता है। नॉनवेज की बात है तो जिनको खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा कोई बैन नहीं है। मेस महाराज लोग बना के देते हैं। बीएचयू में नॉनवेज खाने पर पाबंदी का सच आपने देख लिया। अब एक और झूठ का पर्दाफाश देखिए। यहाँ की छात्राओं ने जीन्स पहनने पर पाबंदी का आरोप लगाया। यहीं की 40 छात्राओं का जवाब देखिए। ड्रेस कोड इज नथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी पहन सकते हो, ये आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बोलते कि हाँ आपको नहीं पहनना चाहिए। कुछ भी पहन सकता है कोई भी अपने हिसाब से, ऐसी कोई चीज नहीं है, लागू जैसी चीज नहीं है। क्या लड़कियों के कपड़े पहनने पर, पहनावे पर कोई पाबंदी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। कपड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कभी? नहीं, हमारे हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं है। बीएचयू की 4 लड़कियों ने एक न्यूज चैनल से कहा कि यहाँ उन्हें वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती, मगर सच क्या है ये 40 छात्राओं से सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, 4 साल तक रहे, 5वां साल है मेरा। ऐसा फील हमने कभी नहीं किया कि हम लोग के साथ कोई भेदभाव है। चाहे साइबर लाइब्रेरी यूज करना हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसा फील नहीं किया हम कभी कि हम लोग के हॉस्टल में मतलब इंटरनेट की सुविधा है। क्या आपको वाईफाई नहीं मिलता है यहाँ पर? मिलता है, मिलता है। वाईफाई यूज करती हैं आप? जी। बीएचयू की 4 छात्राओं ने कैंपस में रात में देर से आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी का आरोप लगाया था, मगर सच क्या है जरा गौर से देखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाता है। पूरा टाइम मतलब जाने दिया जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कोई नीड होती है तो हम लोग को जाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को स्पेशल परमिशन मिलती है, रोना मैम देती है। बीएचयू के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली 4 छात्राओं का आरोप है कि उन्हें बोलने की आजादी नहीं है, डिबेट में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, मगर उनके इस आरोप का सच कुछ और ही है। एनसीसी में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, कई सारे जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट करते हैं। डिबेट हुआ था एक, तो उसमें कुछ काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट भी किया था और अच्छा प्रेजेंटेशन भी अपना दिया। ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं करने दिया जाता। अगर कोई कंपटीशन हो रही है, वी आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग, हमें अलाउ किया जाता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। जिस न्यूज चैनल ने इन छात्राओं से बात की, उसने ट्वीट पर हैशटैग भी डाला कि बीएचयू पर शर्म है, मगर यहाँ की 40 छात्राओं ने इसका जवाब दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हैशटैग बीएचयू शेम, बीएचयू पर यानी एक तरीके से बता रहे हैं उनको शर्म आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? ये गलत बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ बीएचयू। शेम बीएचयू का टैग है, इसको प्लीज हटा दे, बिकॉज वी लव बीएचयू।
ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि #shame_BHU, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कभी हमें भेदभाव हुआ या कभी ड्रेस के पाबंदी या नॉन वेज वाईफाई, इससे हमें कोई मतलब लगा नहीं हमें कि कभी कोई भेदभाव है। मैं ये कहना चाहूँगी कि BHU बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। और अभी तो हम लोग फ्रेशर्स हैं, 5-6 महीने हुए हम लोग को यहाँ पे आए, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया जगह है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएचयू में पढ़ने वाले 15,000 छात्र छात्राओं को संविधान में लिखा हर अधिकार मिला हुआ है और वो इन अधिकारों का पूरा इस्तेमाल भी करते हैं। तभी तो यहाँ रहने और पढ़ने वाली 4 छात्राओं ने खुलकर आरोप लगाए और उसी कैंपस में सारे आरोपों के जवाब भी छात्राओं ने ही दिए। यही है बीएचयू का सच। विशाल पांडे, जी मीडिया, बीएचयू। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जब इस संस्थान की शुरुआत हुई थी, जब नींव रखी थी इसकी मदन मोहन मालवीय ने, तब उनकी जेब खाली थी और कुल जमा पूंजी के नाम पर महात्मा गांधी द्वारा उनको दी गई थी उपाधि भिखारियों का राजा। बीएचयू की एक एक ईंट अपने आप में इतिहास और बेहतरीन संस्कृति की गवाह है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले प्रोफेसर से जब जी न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि बीएचयू को बेवजह बदनाम करने की साजिश हो रही है, मगर बीएचयू की छवि को नुकसान पहुंचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर चंद छात्र छात्राओं ने जो सवाल उठाए हैं वो यहाँ के इतिहास और मौजूदा सच को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बीएचयू में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, यहाँ रहने वाले और इसे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्कृति है। इतिहास की नजरों में बीएचयू की बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की। बीएचयू भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस 1300 एकड़ में फैला है। 15,000 छात्र, 1700 टीचर और 8,000 नॉन टीचिंग स्टाफ है। बीएचयू कैंपस में करीब 60 हॉस्टल, लाइब्रेरी में 13 लाख किताबें हैं। राज नारायण, राम मनोहर लोहिया, हरिवंश राय बच्चन, भूपेन हजारिका यहाँ पढ़े हैं। 1929 में बीएचयू में महिला कॉलेज की स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर सच तो यह है कि शिक्षा के जिस होलिस्टिक मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में होती है, उसकी कल्पना 100 साल पहले बीएचयू के रूप में कर ली गई थी।